या फिर अरविंद राय सर के पास से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। चलिए जी, व्हाट इज दिस? कौन सा स्प्रिंग है? क्या नाम है इसका? इट इज नोन एज हेलिकल स्प्रिंग, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको ये आर जो है, देखो हेलिकल स्प्रिंग आपने देखी होगी, तो आर जो है वो कॉयल रेडियस है। स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग कैसे बनाते हैं? एक पतली वायर को लेके जिसकी डायमीटर डी है, राइट? उसको रोटेट करके हम हेलिकल स्प्रिंग बनाते हैं। तो जो वायर की डायमीटर है, वायर डायमीटर मेरे को दिया हुआ है, वायर डाया इक्वल्स टू डी, करेक्ट है? कॉयल रेडियस इज कैपिटल आर, राइट? अब यहां पे मेरे को कैलकुलेट करना है फर्स्ट shear stress in spring, angle of twist, third stiffness, deflection and stiffness. दोस्तों यहां पे स्ट्रेस क्यों आएगा? पी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? पी फोर्स लगाने के कारण कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? एक्सियल नहीं होगा, एक्सियल नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन आ रहा है वो यहां से आ रहा है, तो एक्सियल तो नहीं होगा। पी फोर्स लगा रहे हो आप, कहाँ गया डायग्राम? पी फोर्स लगा रहे हो आप, करेक्ट है? और ये जो इसका रिएक्शन आ रहा है वो यहां से आ रहा है, करेक्ट है? तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो एक्सियल नहीं इंड्यूस होगा। पी फोर्स के कारण यहां पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा। इज दैट क्लियर? क्या और भी कोई स्ट्रेस यहां पे इंड्यूस होगा? क्या और भी कोई स्ट्रेस यहां पे इंड्यूस होगा? बेंडिंग कहां से आएगा भाई? कौन सा मूवमेंट लग रहा है? P इंटू आर इज नॉट द बेंडिंग मूवमेंट मेरे भाई, दैट इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये P इंटू आर जो है वो ट्विस्ट कर रहा है। तो यहां पे दो कारण से शेयर स्ट्रेस आएगा। पहला होगा प्राइमरी शेयर स्ट्रेस। प्राइमरी शेयर स्ट्रेस क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स P अपॉन एरिया। तो कितना हो जाएगा ये? P अपॉन एरिया, तो P आपको दिया हुआ है, एंड व्हाट इज एरिया? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो
प्राइमरी शेयर स्ट्रेस हो गया 4p बाई पाई डी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क. सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क P इंटू आर. तो क्या होगा सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस? निकालो. कितना? 8. कैसे निकाला है? क्या फॉर्मूला यूज किया? T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर. ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस. राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? P into R. What is the value of J? Pi by 32 d to the power 4. करेक्ट है. इक्वल्स टू टाउ एस डिवाइडेड बाई आर. अच्छा, ये आर का वैल्यू क्या होगा? दिस आर इज नॉट दिस आर. ये आर जो है, ये आर नहीं है बच्चे, ये आर जो है वो है डी बाई 2. दिस आर इज नॉट. द कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, इसको अपन आर डैश कर लेते हैं. आर डैश कर लेते हैं ताकि ये कॉयल रेडियस से कन्फ्यूजन ना हो. करेक्ट है. तो ये हो गया डी बाई 2. तो अब मेरे को क्या मिला? टाउ एस. टाउ एस मेरे को मिल गया 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब. राइट. तो प्राइमरी शेयर, अब टोटल शेयर स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ? टोटल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ टाउ प्राइमरी प्लस टाउ सेकेंडरी. राइट. टाउ प्राइमरी मेरे को मिला था 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर. 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर. और सेकेंडरी मेरे को मिला था 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब. राइट. चलिए, तो यहां से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं 4p बाय पाई डी स्क्वायर, तो बच गया 1 प्लस 4r अपॉन डी. एम आई क्लियर? दोस्तों, r क्या है? कॉयल रेडियस. और d जो है वो डायमीटर ऑफ कॉयल है. तो क्या रिलेशन होना चाहिए r और d में? r कॉयल रेडियस है और d डायमीटर ऑफ द वायर है. क्या रिलेशन होगा? d जो है वो निग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू r के. करेक्ट है ना? तो हम कह सकते हैं ना कि r इज ग्रेटर एज कंपेयर टू d. r इज ग्रेटर एज कंपेयर टू d. तो 4r बाई डी के कंपैरिजन में 1 जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा. 1 जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा. करेक्ट है. अगर 1 निग्लिजिबल हो गया तो मेरे को 1 अगर को मैं निग्लिजिबल कर दूं तो मेरे को शेयर स्ट्रेस क्या मिला? टाउ इज इक्वल्स टू 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब. इज दैट क्लियर? यानी कि शेयर स्ट्रेस इन द स्प्रिंग इज नियरली इक्वल टू द सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस एंड प्राइमरी शेयर स्ट्रेस इज निग्लिजिबल. आ रही बात समझ में? देखो, सही फॉर्मूला जो है वो स्ट्रेस का ये है, लेकिन यहां पे मैं 1 को निगलेक्ट कर देता हूं.
अगर मैं 1 को निगलेक्ट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ये वाला टर्म मिल जाता है, यानी कि स्प्रिंग में दो स्ट्रेस आ रही है। प्राइमरी क्यों आ रही है प्राइमरी? बिकॉज ऑफ फोर्स एफ के कारण, पी के कारण, और सेकेंडरी आ रही है बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट पी इंटू आर के कारण। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो ये सेकेंडरी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो नॉर्मली हम स्ट्रेस निकालने के लिए सिर्फ सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, और क्या निकालना था मेरे को? मेरे को निकालना है एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि थीटा। कैसे निकलेगा? Second, I have to calculate the angle of twist. कैसे निकलेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट? T बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। करेक्ट है? नाउ व्हाट इज T? ट्विस्टिंग मूवमेंट P इंटू आर। ठीक है। व्हाट इज J? पाई बाई 32 4। G इज अ कांस्टेंट, थीटा निकालना है। व्हाट इज L? हाँ, 2 पाई इंटू कैपिटल R इंटू N। What is N? N is the number of turns, right? 2 pi R into capital N। तो यहां से मेरे को थीटा मिल गया कितना? पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, है ना? तो क्या मिला? 32 नहीं, 16, 64 कैसे होगा? अच्छा वो हाँ 64 हो जाएगा, करेक्ट। 64 पी आर, 64 पी आर एन, आर स्क्वायर एन, सही जा रहा है ना? डिवाइडेड बाई जी डी टू द पावर 4 इक्वल्स टू थीटा। बच्चा फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, ये फॉर्मूले का आपको यूज आएगा, बट यू नीड नॉट टू मेमोराइज द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आया है वो अपने को ध्यान में रखना है। थीटा अपन कैसे निकाले? टी बाई जी इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब यहां पे आपने टॉर्क क्या पुट किया? पी इंटू आर पुट कर दिया। जे हमने क्या पुट किया? पाई बाई 32 डी टू द पावर 4। जी जी है, थीटा मेरे को निकालना था, एल की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पाई आर एन। थीटा यहां से निकल जाएगा। नो नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला। करेक्ट है, थीटा निकल गया। अब मेरे को चाहिए डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो बताओ क्या होगा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग? ट्विस्ट आप निकाल चुके हो, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग? मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली सोचो। थीटा आपके पास में है तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। करेक्ट है, थीटा आप निकाल चुके थे तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग आपको मिल गया। दैट इज 64 एन पी आर क्यूब अपॉन 64 एन पी आर क्यूब अपॉन जी डी टू द पावर 4। थीटा आप निकाल चुके थे, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिफ्लेक्शन मिल गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ व्हाट इज स्टिफनेस? हाँ, पी बाई डेल्टा होता है, माइनस माइनस क्या कर रहा है भाई? पी बाई
डेल्टा इज इक्वल्स टू स्टिफनेस, तो स्टिफनेस क्या हो गया, जी डी टू और 4 डिवाइडेड बाय 64 एन आर क्यूब. Is that clear? Now, energy store in the spring or what done by energy store in the spring कितना होगा? What is the energy store in the strings? Half of P into डेल्टा. P आपको दिया हुआ है, डेल्टा आप निकाल चुके हो, करेक्ट है. तो that will give you the what? Energy stored in the spring. क्लियर है? स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग सीरीज में होते हैं कब? जब दोनों पे सेम वेट लगता है. स्प्रिंग इन दिस, जब स्प्रिंग सीरीज में होंगे तो क्या होगा, फोर्स इन स्प्रिंग 1 इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग 2 एंड ओवरऑल डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 2, राइट. नाउ अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो जाता है 1/K1 प्लस 1/K2. क्या कंडीशन है स्प्रिंग को सीरीज में होने के लिए? दोनों में फोर्स सेम आना चाहिए और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट का सम. एम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्प्रिंग 1 का डिस्प्लेसमेंट प्लस स्प्रिंग 2 का डिस्प्लेसमेंट. सो द स्प्रिंग इज सेड टू बी इन सीरीज. और जब सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 होगा, राइट. चलिए, स्प्रिंग इन पैरेलल, K1 K2 दोनों में कॉमन क्या है, दोनों स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन ऑफ 1 इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ 2. और ये जो लोड M है यानी कि जो वेट है दैट विल बी शेयर्ड बाय बोथ द स्प्रिंग्स. हाँ ठीक है. सो K इक्विवेलेंट यहां पे हो जाता है K1 प्लस K2, करेक्ट है. चलिए अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K is cut in 4 equal parts and these parts are connected in series, sorry, in parallel. What will be
इक्विवेलेंट स्टिफनेस। एक स्प्रिंग को मैंने 4 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया है। जो स्प्रिंग मेरे को दी थी उसकी स्टिफनेस के थी, उस स्प्रिंग को हमने 4 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया है और चारों हिस्सों को पैरेलल में जोड़ दिया है। तो नया सिस्टम बनेगा उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा? पैरेलल में क्या होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। तो चारों को पैरेलल में जोड़ दिया तो स्टिफनेस क्या होगा? हुँ? क्या होगा? पैरेलल में लिखा था। क्या कंफ्यूजन क्या है? क्या आंसर आ रहा है आपका? 4K सही नहीं लग रहा। 4K कैसे निकाले तुम आंसर? 4K ही सब लोग निकालते हैं, 4K ही सब लोग निकालते हैं, लेकिन सही लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है यार? देखो, स्टिफनेस का फॉर्मूला निकाले थे। स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। करेक्ट है। एक स्प्रिंग थी, उसको 4 टुकड़े में काटे। अब जो नई स्प्रिंग आई उसमें नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स कितने हो जाएंगे? 1/4। यानी कि एक कटा हुआ स्प्रिंग का स्टिफनेस अब कितना हो गया? 4K हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n 1/4 हुआ। तो अब जो नया स्प्रिंग आया उसका स्टिफनेस कितना हुआ? 4K। अब 4K 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 4K, अब इनको आप पैरेलल में लगा दोगे, आंसर वुड बी 60। इज दैट क्लियर? आपको बस ध्यान यहाँ पे देना है कि अगर आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो स्टिफनेस सेम K के बराबर अब नहीं रहेगी। दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप K स्टिफनेस का स्प्रिंग दिया हुआ है उसको आपने कट कर दिया तो स्टिफनेस विल चेंज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए ठीक है, फिर कल की क्लास में करते हैं।